हेलो एवरीवन, आई एम गुंजन यादव और आज हम अपने वेक्टर स्पेस के चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल करने वाले हैं। ऐसे एग्जाम्पल करने वाले हैं कि कोई हमें गिवन सेट रहेगा, उसको हमें बताना रहेगा कि वो वेक्टर स्पेस नहीं है। तो वेक्टर स्पेस नहीं है तो वो क्या करेगा, जो वेक्टर स्पेस की हम प्रॉपर्टी पढ़े थे उसमें से क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा उन प्रॉपर्टी को, तब भी कोई सेट को क्या बोलेंगे कि वो वेक्टर स्पेस नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें सारी प्रॉपर्टी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, बस कोई उसमें से कोई तो एक प्रॉपर्टी हम ढूंढ लेंगे कि वो क्या कर रही है, सेटिस्फाई वो सेट नहीं कर रहा है, तो हम उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो सेट है, गिवन सेट है, वो वेक्टर स्पेस नहीं है। तो उसमें एक नोट है, क्या नोट है, टू शो दैट अ सेट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस you need only find one property that not satisfy। तो हमें सिर्फ केवल एक ही प्रॉपर्टी को ढूंढना है जो क्या करे, सेटिस्फाई वो सेट ना करे, तो उसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वो क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं है। तो एक एग्जांपल है जिसको सॉल्व करना है हमें आज, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर z इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो हमें सेट ऑफ इंटीजर्स है उसको प्रूव करना है कि वो वेक्टर स्पेस नहीं है। तो हमें बस क्या करना है कि वेक्टर स्पेस में से जो गिवन प्रॉपर्टी उसमें से ये जो z है वो एक भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम डायरेक्ट उसको बोल सकते हैं कि जो ये सेट z है वो क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता क्या है। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ऐसे बनता है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड जीरो इंटीजर, और थर्ड वन इज नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर को भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर ऐसा सेट रहता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू किधर जाता है, इन्फिनिटी। तो 1 से नंबर स्टार्ट होता है, पूरा पॉजिटिव रहता है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। जीरो कैसे है, इसमें सिर्फ जीरो रहता है। नेगेटिव इंटीजर्स में -1 -2 -3, ये इन तीनों सेट का कलेक्शन लेते हैं तो हमें सेट ऑफ इंटीजर्स मिलता है। तो वो कैसा दिखता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेंटर में ज़ीरो, इधर सारे पॉजिटिव नंबर अप टू इन्फिनिटी, इधर -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। मतलब इसको वी लेके कर सकते हैं कि कोई सेट क्या है, वी है, या वो सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। हमें इसको प्रूफ करना है z को या v को कि ये क्या है, कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो यही रहता है कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट रहता है, उसको प्रूफ करना रहता है वेक्टर स्पेस। कब, जब वो सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेगा वो सेट, तो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस। अगर आपको डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस नहीं मालूम है तो आप एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं कर सकते। तो पहले मैंने वेक्टर स्पेस पे एक वीडियो, उसके डेफिनेशन पे एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लीज़ आप पहले जाके वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन क्या होता है पहले उसको देखिए, क्योंकि जब तक आपको वेक्टर स्पेस होता ही क्या वही नहीं मालूम पड़ेगा तब इसके एग्जाम्पल तो आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो ये सेट है z और इसको प्रूफ करना है कि ये क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं है। तो हमारे नोट में क्या था, सिर्फ हमें कोई एक उसकी प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है जो ये z क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम इसको बोल देंगे कि वो वेक्टर स्पेस नहीं है। तो करते हैं, कैसे करेंगे, the set of all integer z does not form a vector space
because is not a closed under scalar मल्टीप्लिकेशन। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो सेट है Z डज नॉट फॉर्म ए वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है? इज़ नॉट ए क्लोज अंडर स्केलार मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये जो सेट है वो क्लोज अंडर स्केलार मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि क्लोज अंडर स्केलार मल्टीप्लिकेशन ये प्रॉपर्टी है क्या। तो फॉर एग्जांपल हम इसको करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें क्लोज, ये क्या होता है, ये क्लोज अंडर स्केलार मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हम लोग ओवर आर कर रहे हैं। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, और कोई एक एलिमेंट कहाँ का लेंगे, z का, तो u बिलोंग्स टू z, देन a इंटू u बिलोंग्स टू z। तो ये प्रॉपर्टी होती है क्लोज अंडर स्केलार मल्टीप्लिकेशन, मतलब z इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो वेक्टर स्पेस नहीं है। पर हम इसमें बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमें एग्जांपल देके बताना होगा कि क्यों नहीं कर रहा है। कोई एक एलिमेंट हम r का लेंगे और कोई एक एलिमेंट कहाँ का लेंगे, z का लेंगे, और वो क्या करेगा, ऐसा नहीं होगा, मतलब ए यू डज नॉट बिलोंग टू जेड होगा। तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो एग्जांपल देके बताएंगे। एग्जांपल क्या है, सपोज मैं क्या लेती हूँ कि 1 बिलोंग्स हाफ बिलोंग्स टू आर। एक एलिमेंट कहाँ का लिया, आर का लिया, बोला है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो एक एलिमेंट कहाँ का लिया, आर का लिया, और जेड का एलिमेंट लेती है 1 जेड में आता है, ये लिया, उसको ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हाफ इंटू 1/2। क्या ये जेड में है, 1/2 क्या है, रैशनल नंबर है, और हमें कहाँ चाहिए, जेड में चाहिए। तो ये कहाँ का एलिमेंट आ गया, रैशनल नंबर का आ गया। तो ये क्या कर रहा है, ये प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देयरफॉर z इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। z क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं है। इसमें एक और सेट लेंगे जिसको भी प्रूव करेंगे कि वो वेक्टर स्पेस नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम इज the set of all second degree polynomial function is not a vector space। तो जो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल का जो सेट है उसको प्रूफ करना है कि वो क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट ऑफ ऑल सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या। तो सेट ऐसा होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x² वेयर ai बिलोंग्स टू r एंड a2 नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है, सेट है सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन का। इसी सेट को हमें बताना है कि ये क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं है। तो जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में सॉल्व किया था कि बस उसकी एक प्रॉपर्टी क्लोज अंडर स्केलार मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, एक एग्जांपल देके बताया कि वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, तो हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स को क्या बता दिए, वो वेक्टर स्पेस नहीं है। तो वैसे ही सेट ऑफ ऑल सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन में भी क्या करेंगे, कोई एक प्रॉपर्टी लेंगे या एक ऐसा एग्जाम्पल बताएंगे जो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि वो क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं है। तो आइए करते हैं, तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड डिग्री
polynomial function is not vector space because is not satisfy vector addition। तो ये क्या, जो सेट ऑफ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल का सेट है वो वेक्टर स्पेस नहीं है, क्योंकि इज नॉट सेटिस्फाई द वेक्टर एडिशन। क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन भी बोल सकते हैं और उसको बोल सकते हैं वेक्टर एडिशन। तो इस प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा ये सेट, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं है। तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि कैसे वो नहीं है। तो उसका एग्जाम्पल कैसे है, फॉर एग्जाम्पल तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी होती क्या है। क्लोज अंडर वेक्टर प्रॉपर्टी क्या होती है कि वेक्टर स्पेस नॉन एम्प्टी कोई सेट है वी, इसको हम वेक्टर स्पेस प्रूफ करते टाइम उसकी क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी कोई दो एलिमेंट यू और वी हम कहाँ से लेते थे, वी से, और जब इनको ऐड करते हैं तो वो भी कहाँ मिलना चाहिए, वी में मिलना चाहिए। उसको ये बोलते हैं वेक्टर एडिशन और क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन। तो जो सेट है ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो कैसे, कोई तो एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं है। तो एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, एक पी एक्स लिया और एक क्यू एक्स लिया। कहाँ का लेंगे, सेट हमारा क्या है, P2x है, उसका दो एलिमेंट लिया, तो दो एलिमेंट कहाँ है, P2x का है, तो वो कैसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। तो हम Px ले लेते हैं x स्क्वायर और Qx को लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दो एलिमेंट लिया, कहाँ का लिया, सेट ऑफ ऑल सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल में से दो एलिमेंट लिया। अब इनको ऐड करेंगे तो वो कहाँ मिलना चाहिए, इसमें ही मिलना चाहिए, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल के फंक्शन में ही मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हम उसको बोलेंगे कि वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसको ऐड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये क्या आया, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 ये क्या है, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है, क्योंकि सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहता है वो कभी भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इधर एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है, तो ये क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। तो इस सेट का एलिमेंट ये नहीं है, ये किधर का एलिमेंट है, ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल का फंक्शन है x प्लस 1। तो ये क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया। तो ये क्या हुआ, जो सेकेंड सेट ऑफ ऑल सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है वो क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं है। देयरफॉर P2x इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। आई होप आप सबको ये जो दो एग्जाम्पल मैंने कराया आपको समझा होगा।